दोस्तों नमस्कार, घटना चक्र पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेखपाल एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग तैयारी में लग गए होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है, मेरा सोचना है। आज हम एक किताब के बारे में बात करेंगे जो हमारे संस्थान घटना चक्र पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है। ये किताब आपको लेखपाल एग्ज़ाम के पैटर्न को न केवल समझाएगी, बल्कि ये बताएगी कि आप आगे तैयारी के क्रम में किस तरह से आगे बढ़ें और किन चीज़ों को ध्यान में रखें, किन चीज़ों को इग्नोर करें। सिलेबस के अतिरिक्त जब हम पीवाईक्यूज़ की बात करते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, तो हम इसलिए उसकी बात करते हैं क्योंकि सिलेबस तो आपको एक पुलिंदा पकड़ा दिया जाता है कि भाई ये चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन किस तरह पूछी जाएंगी, कैसे पूछी जाएंगी, क्वेश्चन का नेचर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको पीवाईक्यूज़ से गुजरना पड़ेगा, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनसे गुजरना पड़ेगा। तो ये किताब है घटना चक्र की। इस किताब का नाम है लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका, नवीन पाठ्यक्रम एवं हल प्रश्न पत्र। इस किताब का नाम है। ये किताब मार्केट में आ चुकी है। अब इस किताब में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये देख लीजिए। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा का पेपर है, उसको हल किया गया है और हमारे हल जो होते हैं, व्याख्या जो होती है वो मैं आगे प्रेजेंट करूँगा, आप देख लीजिएगा। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 प्रथम और द्वितीय पाली, चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015, राजस्व लेखपाल परीक्षा 2008, चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2008, इतनी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। संस्करण 2025 है और 5वां संस्करण ये छप रहा है। 70 रुपये इसका मूल्य है, तो आपको शायद ये कुछ कम पैसे में ही मिल जाएगी। मार्केट में आप लेने जाओगे तो 70 रुपये नहीं, हमको लगता है 60 रुपये या 55 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। और इस किताब में अगर पेजेस की बात करें, हम पेज की संख्या, तो 80 पेज की किताब है। और ये सिलेबस है। लेखपाल के सिलेबस को मैं एक वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूँ, तो इसकी बात मैं नहीं करूँगा। आगे मैं चलूँगा और उसमें देखूँगा कि आपको कैसे प्रश्नों से दो चार होना पड़ेगा और कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, ये 2021-2 का पेपर है। इसमें पहली बात तो सामान्य हिंदी का भाग है। अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भाग है। अब मनुष्य को निष्काम भाव से सरलता, सफलता, असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना, ये क्या है, ये एक पैरा है, एक पाठ्य है, उसमें प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न है, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। ये यहीं से आपको इसका उत्तर मिलेगा, अगर आपको सही तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ लेते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ कुछ और सवाल है, तो ये इसके आंसर हैं और इस आंसर को आप देख सकते हैं। हिंदी का जो ये पेपर है, हिंदी के प्रश्न हैं इसमें। और ये 2000 राजस्व लेखपाल परीक्षा प्रथम पाली के हिंदी के प्रश्न इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये देखिए भाग 2 शुरू हो गया। भाग 2 में गणित के प्रश्न मिल रहे हैं, तो गणित के प्रश्नों को भी आप इसमें देख सकते हैं। यानी कई साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से व्याख्या के साथ एक्सप्लेन किया गया इस किताब में, और ये किताब आपकी काफ़ी मदद करेगी, काफ़ी आपको वो करेगी। अब आप देखिए एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, जीएस के प्रश्नों को भी आप देख लीजिए एक बार। जैसे 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था। इसका सही विजेता के श्रीकांत हैं। व्याख्या देख लीजिए। काबिनी, हेमावती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, तो कावेरी की सहायक नदियां हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, तो बेगम हजरत महल थी। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम से किन्हीं दो निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है, तरंगदैर्ध्य होती है। इस तरह के प्रश्न आपको देखिए, ये भी आपको व्याख्या मिल जाएगी। मतलब अलग अलग पेपर्स की व्याख्या, और इससे आपको फायदा क्या होगा, देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। दुनिया की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज हो, और जिसके मैं वीडियो बना रहा हूँ लेखपाल की परीक्षा हो, इस परीक्षा में पीवाईक्यू जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपको ये बताते हैं कि प्रश्न की प्रकृति क्या होगी, प्रश्न का नेचर क्या होगा, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आपको सिलेबस दे दिया गया है, इलाहाबाद लिख दिया गया सिलेबस में, इलाहाबाद, प्रयागराज, जो भी करिए। अब आपको ये नहीं पता है कि इलाहाबाद से क्या पूछ सकता है, लेकिन आप 4-5 साल 6 साल में ये देख लेंगे कि इलाहाबाद से क्या पूछा है, तो आप ये समझ जाओगे कि क्या पूछ सकता है आगे।
यानी इसके नेचर को आप जान जाओगे। पीवाईक्यू में नेचर को जानने के बाद क्या होगा, आगामी जो प्रश्न होंगे उसकी समझ आपको विकसित हो जाएगी, और ये समझ आपको बहुत वस्तुनिष्ठ तरीके से विकसित हो जाएगी, तो तैयारी करने में आसानी भी होगी। और ये समझ विकसित करने के बाद आप एक रणनीति अपनी तैयार कर सकते हो, एक रणनीति तैयार कर सकते हो। पीवाईक्यू पढ़ने से कुछ प्रश्न तो वहां से फंस जाएंगे, और आगे की रणनीति तैयार करते हुए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आप गेस कर सकते हो। तो ये कुल मिला के ये किताब की खासियत है। और किताब में सबसे बड़ी जो खासियत है उसकी मैं बात करना भूल ही जा रहा था, ये किताब लगभग त्रुटि रहित है। हम लोगों ने कुछ नए प्रयोग किए हैं किताब को चेक करने के, तो लगभग त्रुटि रहित स्थिति में हम लोग आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता इंसान है तो गलती होगी ही, लेकिन इन गलतियों की संख्या बहुत बिरले ही आपको गलतियां मिलेंगी इस किताब में। तो ये कुल मिलाकर सारी खासियतें हैं इस किताब की। आप इस किताब को परचेज कर लीजिए। किताब का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, उस लिंक के माध्यम से इस किताब को आप परचेज कर सकते हैं। उसमें कुछ % आपको छूट भी मिल जाएगी। नमस्कार।